नमस्ते। आज हम लोग आपसे मिलवाने जा रहे हैं वनीता चौहान से, जो एप्लिक वर्क की आर्टिस्ट है। नमस्ते जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम वनीता चौहान है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मैं पैच वर्क एप्लिक की का काम करती हूँ। ये काम हजारों की संख्या में मेरे साथ ये बहनें जो है ना, वो भी काम करती है। वो जो बहनें हैं थोड़ा कम पढ़ी लिखी है। मैंने मेरे काम की शुरुआत 12 साल की थी तभी से की है और धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर शादी हुई। शादी के बाद मैं ससुराल आई तो मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ससुराल में भी ये काम पैचवर्क का जो काम है वो मेरे लिए आसान बन गया। गुजरात में जो लड़कियां होती है ना, उनके खून में ही ये काम होता है। उनको पैदा जब वो उनका जन्म होता है तभी से ये उन लोगों के लहू में ये काम होता है। सोई धागा वो आराम से पकड़ सकती है। उसको कोई दिक्कत नहीं आती काम करने में। और मेरे भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मैं 12 साल की थी तब से ये काम कर रही हूँ। मुझे किसी ने सुई धागा पकड़ना सिखाया नहीं सिखा, मुझे आ गया। मैं मैं बड़ौदा से हूँ। मेरा मायका बड़ौदा से है। पहली बार जो वो हीरा भाई है, उन्होंने हमारे वहां एक क्लास रखा था। जो जो बहनें हैं जिनको भी सीखना हो वो बहनें आती थी और वहां आकर ये काम सीखती थी। मैं भी वहां गई जानने के लिए कि यहाँ सारी बहनें इकट्ठा हुई है, ये क्या कर रही है। मैं भी उधर गई और मुझे किसी ने सिलाई तो सिखाई नहीं थी, सब बहनें करती थी। तो मैंने भी एक कुशन ले लिया और मैं भी जुड़ गई काम करने में। और मैंने भी काम की शुरुआत की। धीरे धीरे बड़ी हुई, शादी हुई। इत्तेफाक से शादी भी उसी घर में हो गई। शादी के बाद मुझे ये काम में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं घर से ही काम करती हूँ। बहुत सारी हजारों की संख्या में जो बहनें हैं वो सारा काम करती है, हमारे घर से काम ले जाती है। ज्यादा कोई हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई ज्यादा ले जाते हैं। फिर सिलाई करके दे जाते हैं। और हम धीरे धीरे पूरे घर का जो हम सजाते हैं वो धीरे धीरे सारा काम बनाते हैं। जो बहनें ले जाती है वो सिलाई कर दे जाती है। फिर उसके लिए हम घर की जो सारी सजावट की है उसको हम बनाते हैं। उसमें कुशन कवर आ जाता है, बेडशीट कवर आ जाता है। और अभी तो वो फ्रूट बास्केट है, फाइल फोल्डर है, पर्स है, साड़ी है, ड्रेस है। आप देख सकते हैं आज मैंने ये ड्रेस भी यही पहना हुआ है। और ये जो ड्रेस पहना है वो डिजाइन भी मैंने ही की हुई है। बहुत सुंदर लग रहा है वनीता जी। और जो ये हम जो काम करते हैं वो पूरे इंडिया में जाता है। गुजरात के वो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो आयोजित होते हैं ना मेले में, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। और इस सारे माल की वहां बिक्री हम करते हैं, उससे सेल होता है। और मैं वहां भी हम चाहते हैं जिनको जरूरत हो, जो औरतें को जरूरत हो, वो अपना एक ग्रुप बनाती है। 20, 25, 30 में। उनके घर हमें चाहते हैं, वहां 15, 20 दिन का हम रखते हैं प्रोग्राम। उनको मुफ्त में ही सिखवाते हैं, इससे कोई पैसा नहीं लेते। जो बहनों को जरूरत है वो सीखती है और ये काम फिर हम वहां देते हैं और वो करती है। और हम जो बहनें होते हैं उनको भी मैं उसी तरह मोटिवेट करती हूँ कि आप लोगों को जो कुछ भी आता हो, भले ही सिलाई के अलावा कुछ भी आता है। अभी तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, हमें वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्यों घर में बैठे रहे। हम भी कुछ अपने लिए करें, हम भी आगे बढ़े। हम तो आगे बढ़े हैं, हमारे साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाए। आपको जो आता है, जो भी जरूरी नहीं है कि पैचवर्क, आपको कोई भी काम आता हो, भले आप थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा काम कीजिए, थोड़े आइटम बनाए। एक बार बाहर निकलिए, एक बार उस माल को आप
किस तरह से सेल करेंगे, हाँ, दूसरे के साथ किस तरह से बात करना है, किस तरह से नहीं। पहले हम एक बार डेयरिंग कर ले, उसके बाद सारा काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए हमें हर बार मौका मिलता है, पर हम जो गृहिणी है, घर, बच्चे, परिवार उसी में रह जाते हैं। पर हमें निकलना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। एक बार निकलेंगे तभी हम को पता चलेगा कि दुनिया में लड़कियां, जो औरतें हैं हमारे देश की, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ रही है जी। तो वनीता जी, ये एप्लिक की प्रोसेस क्या है वो आप हमें बताइए। हाँ जी, वो पहले तो हम वो खाखा होता है, खाखा, वो मैं तो बटर पेपर बोलती हूँ, पर सब लोग उसको खाखा बोलते हाँ, हैं। वो खाखा हम डिजाइन वाइज बनाए थे, 16x16, 13x13, 10x10। उसके अंदर हम पहले डिजाइन बनाते हैं। हाँ, पेंसिल से पहले डिजाइन बनाते हैं जो हमारे दिमाग में होती है। और ये सारी जो डिजाइन होती है ना, वो सारे के सारे हम जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के महल होते हैं, उससे एक्सपायर होकर हमें बनाते हैं। तो उसके ऊपर हम डिजाइन बनाते हैं। फिर उसके वो पतली सोई जो होती है, पतली सोई से हम उसको होल पारते, छोटे 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 छोटे, बहुत सारे छोटे, हाँ, उसके होल बनाते हैं। और उसको एक पहले उस डिजाइन को रखते हैं, फिर छापते हैं, फिर उसके बाद छीनी और हथौड़ी के द्वारा उसको कट किया जाता है। हाँ, अगर बड़ी डिजाइन होती है उसको कैंची से हम काटते हैं। हाँ, फिर उस डिजाइन को एक प्लेन कपड़ा लेते हैं, हाँ, उसके ऊपर उसके सुई धागे से हम उसको टेप करते हैं। उसके बाद हम उसको सीते हैं, और सीने के बाद कुछ वो ऐसी डिजाइन बन जाती है। और हम ऐसी तो हजारों संख्या में डिजाइन बनाते हैं, हाँ, और जो औरतें होती है वो ले जाती है। और मुझे इस काम के लिए 2018 में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। मैंने बहुत ही अच्छी सुंदर, जो आप एक बार देखोगे तो उसको देखते ही रह जाओगे, ऐसी सुंदर गोदड़ी बनाई है। वो गोदड़ी जो होती है, हमारे गुजरात में गोदड़ी बोलते हैं, और आप लोग तो उसको रजाई बोलते हो। हाँ, वो गोदड़ी 2018 में मुझे लगभग 9 से 1 साल लग गया था ये गोदड़ी बनाने में, उसको डिजाइन चॉइस करने में, उसको डिजाइन क्या बनानी है, उसमें कौन सा कलर डालना है, उसको बनाने में मुझे 1 साल लग गया था। वो मैंने बहुत ही सुंदर और अच्छी बनाई है। वो मुझे 2018 में उसका मुझे अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद मुझ में ही एक आशा की किरण जग गई, तो मैं धीरे धीरे ये काम करती गई, आगे बढ़ती गई, और अब भी कर रही हूँ। अभी मैं दूसरे अवार्ड के बारे में काम कर रही हूँ। ये जो गोदड़ी हम बनाते हैं ना, वो गोदड़ी के अंदर जो कपड़ा, हम दोनों कपड़े के बीच में जो कपड़ा भरते थे ना, वो हम हमारे पुराने कपड़े रखते थे। हाँ, मतलब कि हमने जो पहन चुके थे उसको बीच में रखकर फिर सिलाई करते थे, उसके ऊपर एप्लिक करते थे, और वो इतनी सुंदर और अलग अलग डिजाइन से बनाते थे। और ये जो गोदड़ी होती है ना, वो हमारे यहाँ गुजरात में कंपलसरी, हाँ, हर एक लड़की को शादी में 5, 6 या 10 से ज्यादा भी बनाकर देते थे। जो जब हमारे यहाँ जो लड़की का जब जन्म होता है ना, तभी से ही उसकी माँ की सोच वही होती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी में उसके लिए बहुत ही सुंदर ऐसी गोदड़ी बना के रखूं, और उसके ब्याह के टाइम, विदाई के टाइम, वो हम कंपलसरी 5 गोदड़ियां देते हैं। जो उसके ससुराल जाती है ना, हाँ, तो उसको उसकी जब भी मायके की याद आती है तो वो गोदड़ी देखती है, और हाँ, सुंदर उसको वो देखती है, और उसी में ही रह जाती है, ताकि उसके मम्मी की, पापा की और ससुराल में थोड़ी कम याद आए। और जो अब मैं अब की बात करूं, वो तो देते ही है, पर अभी जो मेरी सास जी है ना, मेरी सासू, हाँ, हाँ, वो मेरे बेटे के लिए वो गणेश जी की पथारी जो है ना, वो बनाती है। वो बहुत ही सुंदर और अच्छी है। तो वनीता जी, ये गणेश जी की गोदड़ी का क्या मतलब है। ये गणेश जी की गोदड़ी जो अभी मेरी सास मेरे बेटे के लिए बना ही रही है जी, कि जब उसकी शादी हो तो वही गोदड़ी
पीछा है वो। हमारे यहाँ जो लड़का और लड़की की जब शादी होती है ना, तो हम हल्दी में वो पीले कलर की गोदड़ी बनाते हैं, उसको बिछाते हैं। हाँ। जो लड़का या लड़की जो भी हो उस गोदड़ी पर बैठते हैं, और उसका जो आगे का जीवन होता है, नया जीवन जो शुरू होने वाला होता है, उसके ऊपर बैठकर ही बना करते हैं जीवन की शुरुआत जी। हमारे यहाँ हल्दी का ये महत्व रहता है जी, और गोदड़ी का भी। हाँ, तो वनीता जी, मैंने कहीं पे देखा था कि आप स्टूडेंट्स वर्कशॉप भी करते हैं। हाँ जी, मैं जो ये निफ्ट के जो लड़के हैं जो डिजाइनर का काम सीखते हैं, उन जो बच्चे आते हैं मेरे यहाँ, उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उनको सिखाती भी हूँ। और वो जो बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ मेरी सारी डिजाइन्स, वो कलर सब देखकर वो सारे अंदर से बहुत खुश होते हैं, और वो उससे प्रेरित होकर, और उसकी सोच और मेरी सोच वो दोनों मिला के कुछ और नई पहचान बनाते हैं, और नई डिजाइन बनाते हैं, उससे कुछ नई नया बनाते हैं वो सारे जो बच्चे होते हैं ना वो। तो आपका विजन क्या है? जी, मेरी सोच और समझ तो वही है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर मैं फिर भी कर गई, आगे बढ़ गई। और मैं पूरे इंडिया की जो लड़कियां, जो औरतें, जो बेटी बच्ची, सभी को मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगी कि आप भी जीवन में कुछ करें, आगे बढ़े, और अपने पैरों पर खड़े रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, सशक्त बने, आगे बढ़े। जो हमारे प्रधानमंत्री हमें इतना प्रेरित कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर एक्सप्लेन होकर हम भी कुछ करें। और मेरा वही ड्रीम है कि हर एक जो इंडिया की जो भी लड़की औरत है, वो आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। तो वनीता जी, आपका ये विजन, आपकी ये सोच बहुत ही अच्छी है। आप इधर आए, आपका खूब खूब धन्यवाद। और आप भी आगे बढ़े और सारी औरतों को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे जी माननीय नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे देश की महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हम भी आगे बढ़े, उनका साथ दे, सहकार दे। शुक्रिया।